आज हम जानने वाले हैं, हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट इनर एचटीएमएल। मैं हूं कृष्ण और हम साथ में सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनर एचटीएमएल। तो नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? अब तक हमने दो प्रॉपर्टीज सीख लिया है। पहला हमने सीखा है वो है इनर टेक्स्ट, दूसरा सीखा है हमने टेक्स्ट कंटेंट। आज हम तीसरी और सबसे पावरफुल प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनर एचटीएमएल। ये प्रॉपर्टी सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, एचटीएमएल टैग को भी रीड और चेंज कर सकती है। ये डॉ मैनिपुलेशन की का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि पी है हमारे पास पैराग्राफ और इसके अंदर लिखा हुआ है हे। ठीक है, ये पैराग्राफ है और इसके अंदर हे लिखा हुआ है। तो न केवल ये हे को बल्कि इस पैराग्राफ में भी ये जो है बदलाव ला सकता है। इनर एचटीएमएल क्या है? डिफिनीशन की बात करें तो इनर एचटीएमएल एक जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है। किसी एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर का पूरा एचटीएमएल कंटेंट हो, ये रीड भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है। इसमें टेक्स्ट, एचटीएमएल टैग, नेस्टेड एलिमेंट सभी इंक्लूड होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप इनर एचटीएमएल यूज करते हैं, अभी थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, जैसे कि फिर से मैं डिस्कशन, पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर हे लिखा हुआ है। तो हे की जगह मैं चाहता हूं कि वेलकम कोई लिख दे, वेलकम। तो इसके लिए हम इनर टेक्स्ट या एचटीएमएल कंटेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये पैराग्राफ में भी बदलाव कर से। ठीक है, तो इसके लिए आपको इनर एचटीएमएल का यूज करना होगा, क्योंकि ये टैग में भी बदलाव कर सकता है। ठीक है, टैग के मान लीजिए पी के अंदर के कोई स्पैन है, चाहे इटैलिक हमने लिखे हुए हैं। सिंटेक्स की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट यही है कि जिस आपने जहाँ पर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे कि डिव है, तो आईडी बॉक्स एक सेलेक्ट करेगा और किसी न किसी में मान लो हेडिंग में स्टोर करेगा वेरिएबल, उसी को यहाँ पे एलिमेंट कहा गया। ठीक है, और उस एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट और ये हेडिंग चेंज। अच्छा, इससे पहले तुम देखना सिर्फ हम लोग हेलो लिख रहे थे, लेकिन एक चीज यहाँ गौर करो, यहाँ पर H1 लिख रहे हैं, यहाँ समझ रहे हैं ना? यहाँ पर हम HTML टैग में भी बदलाव कर रहे हैं। एग्जाम्पल से तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अभी एक चीज थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है तुमको। यहाँ पे आउटपुट देखो, आउटपुट देखने की बात तो बाद में होगी, पहले तुम थोड़ा यहाँ HTML देखो। डिव के अंदर हमारा H2 वेलकम है। ठीक है ना, इसका डिव का आईडी जो बॉक्स है। क्वेरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने इस आईडी की मदद से इस पूरे डिव को हमने सेलेक्ट कर लिया और उसे एक बॉक्स में वेरिएबल में रख दिया। बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट हम लोग आउटपुट करवा रहे हैं कंसोल डॉट लॉग की मदद से। अब आउटपुट को थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर तुम देखोगे कि वेलकम सिर्फ अकेले नहीं आ रहा है, साथ में HTML टैग भी आ रहा है। समझ में आया? इनर टेक्स्ट या HTML कॉन्टेक्स्ट हम कर रहे हैं, तो जो इसके अंदर वैल्यू था सिर्फ वेलकम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देकर दे रहे हो कि वेलकम सिर्फ वेलकम नहीं आ रहा है, HTML टैग्स भी आ रहे हैं। ठीक है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन जो अच्छे बच्चे दिल के सच्चे होंगे उनके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे तुम तो बोल रहे थे कि HTML टैग रिटर्न करता है, लेकिन div भी तो टैग है ना। ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आएगा बाबू? तो देखो, यहाँ पर हमने बॉक्स डॉट इनर HTML अप्लाई किया है। तो इनर HTML जो है
इस div के अंदर वाले टैग को ही रिटर्न करता है। लेकिन अगर आपको div को भी अगर देखना है, रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं आउटर HTML। अब देखो इनर HTML क्या करता है, कंटेंट इनसाइड द एलिमेंट। इन कंटेंट एलिमेंट के अंदर क्या है उसको जैसे कि ये पूरा हेडिंग दे देगा हमें। आउटर HTML करेगा द एलिमेंट इटसेल्फ प्लस दैट इट्स कंटेंट। ये एलिमेंट भी देगा, साथ साथ इसके अंदर जो कुछ हेडिंग वुडिंग होगा उसको भी रिटर्न कर देगा। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, सिर्फ वेलकम आपको देगा, सिर्फ टेक्स्ट जो इसके अंदर स्टोर है। सो द कोड इज करेक्ट इटसेल्फ दैट इनर HTML डज नॉट इंक्लूड div इटसेल्फ। ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना। एक div हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर हेलो है और इसका आईडी हमने दिया है बॉक्स। लेट बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर की मदद से इस आईडी बॉक्स से मदद से हमने पूरे div को सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर पहले से हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, साथ ही साथ h1 टैग भी इंसर्ट कर रहे हैं। तो बिफोर ये क्या था, इस तरीके था। आफ्टर हमारे चेंज करने के बाद जो है ये अब इस तरीके से बन गया है। वेबसाइट पर बड़ा हेडिंग दिखेगा हेलो की जगह, ठीक है। यही रोल जो है वो क्या कहते हैं, इनर HTML दिखाता है, ठीक। अब आप मल्टीपल एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं इनर टेक्स्ट HTML के। फिर से इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया जिसका हैशटैग ID बॉक्स है, और इन्हें देखिए यहाँ एक हमने S2 के अंदर वेलकम लिखा है, P के हमने लर्निंग डॉम लिखा है, और एक बटन हमने क्लिक में इंसर्ट कर दिया। और उसके वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से आप दिखाएंगे, एक ही लाइन, ठीक है। देखो लगने के लिए ये छोटी छोटी चीजें बड़ा है, लेकिन इसका बड़ा ही इम्पैक्ट होता है सर, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे। तो समझिए मेरी बातों को, इस एग्जाम्पल के मदद से आप समझ जाएंगे। देखो इनर टेक्स्ट देख रहे हो और इनर HTML डिफरेंस क्या है, आइए हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर h1 हेलो हमने हेडिंग लिया है और इसे हम एक एलिमेंट में रख रहे हैं, तो तुम देखोगे आउटपुट में ये h1 भी शो कर रहा है, यानी कि h1 टैग को जो ये एक तरीके से इसको स्ट्रिंग मान बैठा है, क्योंकि हमने इनर टेक्स्ट लिखा है। टैग टेक्स्ट की तरह दिख रहा है यहाँ पर, टैग जो h1 वो टैग टेक्स्ट की तरह है। लेकिन इनर HTML के बारे में हम जानते हैं कि ये टैग को भी मॉडिफाई करने के काम आता है। जैसे हम एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट लिखेंगे और ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे h1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो आपको आउटपुट में h1 हेडिंग दिखाई पड़ेगा, टैग HTML बना गया। क्योंकि अब सिंपल शब्दों में मैं एक बार कहना चाहूंगा कि इनर टेक्स्ट जो है वो सिर्फ टेक्स्ट को मॉडिफाई करने आता है, लेकिन इनर HTML जो है HTML एलिमेंट को भी मॉडिफाई करता है। और ये एग्जाम्पल उस बात का प्रूफ है। कैसे प्रूफ है, तो ऊपर में तुम देखो कि h1 में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, और जब इसको हम आउटपुट करवाएंगे तो h1 भी आपको साथ में प्रिंट आउट होते हुए दिखाई देगा, क्योंकि h1 को जो पूरा है वो टैग कंसीडर्ड नहीं कर रहा है, पूरा को स्ट्रिंग ही कंसीडर कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या इनर टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट की बात है वो समझ रहा है। लेकिन जब इसको हम इनर HTML लिख रहे हैं तो, और उसके बाद हम लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट समझ रहा है कि h1 यहाँ पर एक टैग है, ठीक है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम इनर HTML अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है।